क्या आप जानते हैं कि आपके कॉन्शियस का एक ऐसा लेवल भी है जिससे आप अब तक अनजान हैं, आप उससे अब तक फैमिलियर नहीं हुए हैं। ये लेवल आपके कॉन्शियस लेवल से थोड़ा ऊपर है, जिसके आप अब तक आदी हैं। इंसानी दिमाग की इस शक्ति के द्वारा किसी भी इच्छा का पूरा होना केवल संभावित नहीं है, बल्कि इसकी गारंटी है। जी हाँ, इसके लिए आपको पहला कदम ये उठाना होगा कि आपको अपने बारे में जो बनी हुई अवधारणा है उसको पूरी तरह बदलना होगा, उसको तोड़ना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। अपने बारे में एक नई सोच बनानी होगी। वो सोच क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए, आपकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में टेम्परेरी है। आप यहाँ हैं, लेकिन अस्थायी रूप पर। आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हम समय समय पर अपने शरीर को बदलते रहते हैं। हम क्या हैं? एक शरीर और एक आत्मा। इन दोनों के मिलने पर ही तो हम साकार होते हैं। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके बाद हम दूसरा शरीर धारण करते हैं। इस तरह की सोच को अपने अंदर जब आप रखते हैं, उसके बाद आप एक अनंत जीवन की संभावना अपने अंदर पैदा करते हैं। जब ये अनंत संभावनाएं आप अपने दिमाग में डालते हैं, उसके बाद आपको महसूस होने लगता है कि कुछ भी आप कर सकते हैं। हर एक चीज़ साकार हो सकती है। आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब तक आप अपने आप को इस तरह से नहीं देखते, तब तक आपको हर एक परेशानी बहुत बड़ी, बहुत जटिल दिखाई देती है। ध्यान रखिए, हम एक ऐसी रचना है, एक ऐसी संरचना है जो समय समय पर परिस्थिति के हिसाब से और अलग अलग वक्त में अलग अलग तरह के रूप धारण करती रहती है। ये बात आप जानते हैं कि जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं। अगर आप हमेशा देने के बारे में सोचते हैं, जैसा कि ईश्वर करता है, तो आप यूनिवर्स से सब कुछ पाएंगे। यूनिवर्स भी आपको देगा। ईश्वर या जो भी आप उसको नाम दें, वो आपको देना शुरू कर देता है। वहीं इसके विपरीत अगर आप करते हैं, अगर आप सिर्फ लेने के बारे में सोचते हैं, बचाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके साथ क्या होगा आप खुद जानते हैं। आपके साथ के लोग भी आपसे वैसी ही उम्मीदें लगाकर बैठेंगे। अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो आपको बदले में नफरत ही मिलेगी। अगर आप किसी को देने के बारे में सोचेंगे तो सामने वाला भी आपको देगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में जल्दी से बैठता नहीं है। लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे होगा, हम देंगे तो मिलेगा कैसे, कब मिलेगा, कौन देगा, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। यही है बिलीफ सिस्टम। इस बिलीफ सिस्टम के बारे में ही मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर आप अपने ड्रीम्स को रियल बनाना चाहते हैं, इसको वास्तविक करना चाहते हैं, तो आप अपने बनाए हुए विश्वासों पर एक बार दोबारा से नजर डाल लीजिए, जिनके साथ आप खुद को जोड़ रहे हैं। क्योंकि आपके विचार, आपके थॉट्स, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, वही सब आपके जीवन में घटित होता है। आप वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। जो विचार आपके मन में पैदा हो रहे हैं, उन विचारों को मॉनिटर कीजिए और इसमें महारत हासिल कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार पनपते हैं और आप उनको कितना बढ़ावा देते हैं। वो विचार कितने विशाल हो जाते हैं, या किन विचारों पर आपका नियंत्रण है, किन पर नियंत्रण नहीं है। इसको अच्छे तरीके से आप मॉनिटर करें, इसमें महारत हासिल करें। अभी आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, आपका जो गोल है, जो टारगेट है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, उसको पाने के लिए जब आप चलते हैं तो आपके दिमाग में आपकी परिस्थिति आती है कि अभी आप क्या हैं, अभी आप कुछ नहीं हैं, अभी ये नहीं है, वो नहीं है, तरह तरह की बातें आती हैं। और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को एक गलत टैग दे देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये करना आपको आज से ही बंद करना होगा। ऐसा मत कीजिए। आज की जो परिस्थिति है वो कल नहीं रहेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक टैग आप इसको मत दीजिए कि ये नहीं कर पाऊंगा। आप इस परिस्थिति को गुजर जाने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्योंकि अक्सर लोग अपने हालात की वजह से कोई बड़ा लक्ष्य बना ही नहीं पाते।
अगर बना भी लेते हैं तो उस पर यकीन ही नहीं कर पाते। और जब आपका यकीन ही नहीं होगा तो सोचिए कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यकीन से चलता है। अगर आपका बिलीव है तो आपके पास वो चाबी है जिससे आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ताले को खोल सकते हैं। अगर आपका बिलीव ही नहीं है, बिलीव सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके किसी काम का ही नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में ही सोचता रहे तो क्या होगा? वो इस स्थिति को हमेशा आकर्षित ही करता रहेगा। वो परिस्थिति उसके जीवन में बार बार आती रहेगी। वो उस परिस्थिति से कभी निकल नहीं पाएगा। ये दोबारा से वही चक्र बन जाएगा। वो कभी अपने उस बड़े लक्ष्य की तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपना बिलीव अपनी करंट सिचुएशन की वजह से खो दिया है। और इसका एक मूल कारण यह है कि लोग अपने आप को सीमित समझते हैं, एक लिमिट में समझते हैं कि हम एक शरीर हैं, बस मैं राहुल हूं, मैं राहुल जजोरिया हूं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं कि हम कैसे बने हैं, हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये हम कभी सोचते ही नहीं हैं। जरा सोच के देखिए, हम ब्रह्मांड से कोई चीज मांग रहे हैं, उससे मांगने की आवश्यकता क्यों है, जबकि हम उसका एक हिस्सा हैं, उसका एक अंश हैं। अगर हम ईश्वर की बात करें तो जरा सोचिए, क्या हम ईश्वर के अंश नहीं हैं? क्या हम उसका हिस्सा नहीं हैं? क्या वही नूर, वही ऊर्जा हमारे अंदर विद्यमान नहीं है? बिल्कुल है। आप अपने शरीर के बारे में सोचिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप अपने शरीर के बारे में जरा सोच के तो देखिए। आपके हाथ, आपके पांव, क्या इनको हमें बोलना पड़ता है कि हाथ उठो, मुंह चलाओ, बोलो, सूंघो? नाक को कभी बोलना पड़ता है कि सूंघो? पैरों को बोलना पड़ता है कि चलो? बिल्कुल भी नहीं। ये सब आपस में तालमेल बनाकर रहते हैं। उसी तरीके से हमारा तालमेल इस यूनिवर्स के साथ होना चाहिए। फिर हमें किसी से भी प्रार्थना करके, अफर्मेशन करके मांगने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारा सीधा कनेक्शन इस ब्रह्मांड से हो जाएगा, क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं। ब्रह्मांड हमारे बिना पूरा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कमेंट में लिखें, मुझे भी बताएं और बाकी लोगों को भी पता चले कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाए तो आप दोबारा से वहाँ पर कमेंट करके बताएं कि ये मेरी विश पूरी हो गई है। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उनका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ आप एक काम कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको ये सोचना है कि आप एक असीमित शक्ति हैं, आप एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं, उसका एक पार्ट है। जब जब आप ऐसा महसूस करेंगे तब तब आप अपना सीधा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ पाएंगे, इस ब्रह्मांड के साथ आप अपना कनेक्शन बना लेंगे। और ध्यान रखिएगा, आपको यूनिवर्स से कुछ मांगना नहीं है, आपको वो अपने आप ही देता चला जाएगा, क्योंकि वो आपका ही एक हिस्सा है। इसको अपना हिस्सा मानकर चलिए और उसके बाद आपके सपने कैसे साकार होते हैं, मैं ये वादा करता हूँ और साथ में ये दावा भी कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। और हाँ, जाते जाते एक बात और बोलूँगा जो हर वीडियो में लगभग बोलता ही हूँ। अगर आप सचमुच अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि ये बैच कब से शुरू हो रहा है। ओके, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ, आपकी लाइफ में कुछ और वैल्यू ऐड करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, आस्ता ला विस्ता, नमस्कार।